हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जब आप एसएसओ आईडी से रिक्रूटमेंट पोर्टल में किस प्रकार से ओटीआर में डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो। जो आपके 10वीं की मार्कशीट है, 12वीं की मार्कशीट है, या फिर जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, या फिर अन्य कोई भी क्वालिफिकेशन जो आपने अभी तक की है, वो आप किस प्रकार से एसएसओ में अपडेट कर सकते हो। तो हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में समझने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आ जाना है, अपना रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में डैशबोर्ड में जैसे आप आओगे तो यहाँ पर अपनी एसएसओ आईडी की जो डिटेल, अपना नाम है, फ़ोटो है, मोबाइल नंबर, जन्म डेट आदि आपको सब कुछ दिखाई देगा। वहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो एडिट के ऑप्शन पर आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल आपके सामने खुलकर आ जाएगी। जो ये ओटीआर नंबर वगैरह आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको जो लेफ्ट साइड में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट डिटेल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसके बाद में जो कुछ इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। तो ये यहाँ पर आपसे चेक बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर जाना है। तो ये यदि आप डिजी लॉकर से अपने डॉक्यूमेंट करना चाहते तो आप ग्रांट डिजी लॉकर एक्सेस कर सकते हो। और मैं यदि आपको बताऊंगा कि आप मैन्युअली किस प्रकार से डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे, तो यहाँ पर आपको कैंसिल पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ आने के बाद में आपको जो डॉक्यूमेंट वैलिडेशन है, यहाँ पर जो एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो प्लस वाले ऑप्शन में, तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ रहा है। यदि आप यहाँ पर 10वीं या फिर 12वीं की मार्कशीट अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्शन जो क्वालिफिकेशन ग्रुप है वहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप 10वीं की मार्कशीट अपलोड करोगे या फिर 12वीं की करनी चाहता हो तो आप सीनियर सेकेंडरी कर सकते हो। और ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन, कोई डिप्लोमा है, कोई सर्टिफिकेट है, या फिर कोई अन्य एलिजिबिलिटी कोई भी हो। यदि आप मैं यहाँ से 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर रहा हूँ तो मैंने 12वीं यहाँ पे सेलेक्ट कर दी। उसके बाद में अपने आप ये 12th आ जाएगा। और क्वालिफिकेशन डिटेल में आप सीनियर सेकेंडरी आएगी। उसके बाद में बोर्ड, यदि आप राजस्थान से 12वीं आपने पास की तो आप आरबीएससी राजस्थान करोगे। इसके अलावा आप किसी अन्य जगह से यदि आपने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है तो आप उसके लिए अन्य जो ये बोर्ड दिखाई दे रहे हैं यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप आरबीएससी राजस्थान कर लोगे। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट ग्रुप दिखाई दे रहा है। सब्जेक्ट ग्रुप में 12वीं में आपके जो भी सब्जेक्ट रहे, यदि आर्ट्स है तो आर्ट्स आप डाल दोगे। और उसके अलावा यदि आपके पास में साइंस है तो आप साइंस डाल दोगे। इंजीनियरिंग, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है। या लॉ का दिखाई दे रहा है, आप उसके हिसाब से अपने हिसाब से जिसमें भी आपने 12वीं उत्तीर्ण की है वो आप सब्जेक्ट ग्रुप में डाल लेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट डिटेल में आप यहाँ से डालोगे कि आपके जो आर्ट्स हैं या फिर जो साइंस हैं उनमें कौन कौन से रहे हैं, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट रहे हैं वो आपको यहाँ से डालने रहेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर साइंस डाला है तो साइंस डालने के बाद में साइंस में जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ से दिखाई देने लग गए हैं मेरे को। तो फिजिक्स है, इसके अलावा मेरे पास में
तो सब्जेक्ट डिटेल में आपके जो भी 3 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं 12वीं में, वो आपको सब्जेक्ट यहाँ पर डालने हैं। यदि आप 10वीं का कर रहे हो तो आपको नॉट अप्लीकेबल वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ से आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में टाइप ऑफ एग्जामिनेशन में आपको रेगुलर डालना है। यदि आपने रेगुलर जो 10वीं या फिर 12वीं की स्कूल से पढ़ाई की हैं, सरकारी स्कूल से, या फिर आपने ओपन स्कूल से भी 10वीं 12वीं पास किए हैं, तो आप प्राइवेट नॉन कॉलेजिएट में ऐसा कुछ कर सकते हो। यहाँ पर आपको रेगुलर ही भरना होगा। उसके बाद में ओवरऑल जो रिजल्ट है आपका परसेंटेज में, 10वीं और 12वीं का रिजल्ट हमेशा परसेंटेज में आता है, तो आपको यहाँ पर परसेंटेज ऑप्शन ही भरना है। उसके बाद में जो भी अपने 12वीं के रोल नंबर है वो यहाँ से आपको डालने हैं। इसके बाद में आपको रोल नंबर डालना है। रोल नंबर के बाद में इनरोलमेंट नंबर डालना है और यहाँ पर आपको साल डालना है। ईयर ऑफ पासिंग वाले ऑप्शन में मैक्सिमम मार्क्स 12वीं में आपके 500 नंबर होते हैं और 10वीं में आपके 600 नंबर होते हैं। तो इनरोलमेंट नंबर बहुत से विद्यार्थियों को पता नहीं होता है कि इनरोलमेंट नंबर कहाँ से आते हैं। तो आपको समझने के लिए आपको राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है और यहाँ आने के बाद में आपको जो भी यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ओल्ड रिजल्ट वेरिफिकेशन वाले, यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपने किस वर्ष में 10वीं या फिर 12वीं पास की, वो आपको वर्ष यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और फिर आपको सिलेक्ट एग्ज़ाम, यानी आपने जो मुख्य परीक्षा में पास हुए या फिर जो आपने सप्लीमेंट्री देकर आपने उत्तीर्ण किए हैं 10वीं 12वीं, वो आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से आपको रोल नंबर डालने हैं। रोल नंबर डालने के बाद में यहाँ से आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है वो सामने आती है। तो यहाँ पर आपको इसको जूम करके देखना है। राइट साइड में एक कॉलम दिखाई देता है जिसमें रजिस्ट्रेशन डेट होती है, रेफरेंस नंबर होते हैं और एनरोलमेंट नंबर होते हैं। जो भी नीचे जो ये दिखाई दे रहे हैं, नीचे वाली लाइन में जो 3 लाइन में दिखा रहे डेट है, उसके नीचे रेफरेंस नंबर है और उसके नीचे एनरोलमेंट नंबर है। तो ये एनरोलमेंट नंबर आपको जो मैंने कॉपी किए, ये एनरोलमेंट नंबर है। यहाँ से आप कॉपी करके और अपने फॉर्म में अप्लाई कर दोगे। ये जो नंबर है यहाँ से आपको उधर डालने हैं, जो अभी OTR में और डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे थे वहाँ पर ये डालने हैं। नंबर डालने के बाद में आपको ऊपर स्क्रॉल करना है और जैसे आप स्क्रॉल करते हो तो आपके सामने दिखाई देता है कि जो टोटल मार्क्स 500 भरे हैं, 500 में से आपके कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए हैं, अपने आप यहाँ से परसेंटेज उठा लेगा। और कितनी बार आपने अटेम्प्ट दिए हैं, पहली बार दिया तो 1 भरना है। उसके बाद में आपको मार्कशीट अपलोड करनी है जिसका साइज 100 KB से 400 KB के बीच में होना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और जो उसका फॉर्मेट है वो इमेज में नहीं होना चाहिए, बल्कि वो PDF में होनी चाहिए और 100 KB से 400 KB के मध्य होनी चाहिए। यदि आपकी PDF 100 KB से ऊपर है या फिर ऊपर है, अधिकतम क्या होता है कि ज़्यादातर जो मार्कशीट PDF होते हैं वो ज़्यादा MB की बन जाती है, उसकी वजह से यहाँ पर अपलोड नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर आपको 400 KB से 100 KB के बीच में कोई भी PDF अपने मार्कशीट की अपलोड करनी है। PDF अपलोड होने के बाद में आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें भी 100 KB से 400 KB के मध्य में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्टार जो रेड कलर में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की अनिवार्यता नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको खाली छोड़ सकते हैं और खाली छोड़ना है, क्योंकि 10वीं और 12वीं में मार्कशीट ही होती है और मार्कशीट हमने अपलोड कर दी है। उसके बाद में इसको ऊपर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद में सेव और मैन्युअली का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपकी जो 12वीं की मार्कशीट है या फिर जो 10वीं की मार्कशीट है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। सेव मैन्युअली पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का दोबारा से एक चेक बॉक्स आएगा। तो चेक बॉक्स को आपको क्लिक करके एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एग्री पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप आएगा। इसमें सक्सेसफुली आपकी जो मार्कशीट है वो अपलोड
हो गई हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। किसी भी प्रकार की यदि समस्या होती है तो आप मेरे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको कमेंट का आंसर दे दूंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।